आज से कोई पूछे कि भागवत क्या है, भागवत क्यों सुने, भागवत सुनने से क्या लाभ मिल जाएगा? महाराज श्री मृत्यु की भी मृत्यु का नाम है भागवत, मृत्यु की भी मृत्यु का नाम है भागवत। सारा संसार मृत्यु से भयभीत है। किसी से कहा, बोले महाराज भागवत हो रही है, 7 दिन बाद भगवान के विमान लेने आएंगे। बोले महाराज बहुत बढ़िया बात है, जाएंगे। और 7 दिन बाद कदाचित लेने आ जाए, कहो माता जी चलो, इच्छा पूरी हो गई। बोले महाराज अभी कहां, क्यों? भगवान जानते हैं भागवत क्या है। जीवन को जीने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक बार रामचरितमानस पढ़ो। क्यों? बोले हमें सदमार्ग पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण क्या करती है? बोले जीना सिखाती। और जीते 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 युवावस्था में आए, अब कर्म करना है तो कर्म कैसे करें? बोले कर्मों के विपाक से अगर बचना है, कर्मों की ग्रंथि को अगर समझना है, तो कर्मों की ग्रंथि को समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहां चारों ओर बाण चल रहे हैं, लाखों शरीर मृत्यु की शैया पर लेटे हुए हैं, पता नहीं किस क्षण मृत्यु आ जाए, वहां मेरे प्रभु प्रसन्न होकर उस रणभूमि में अपने पात्र शिष्य अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन, चारों ओर मृत्यु किस क्षण आ जाए कोई पता नहीं है, प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं और प्रभु प्रसन्न होकर अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। क्यों? हम भी हर क्षण हर पल कब मृत्यु आ जाए, कब आ जाए बुलावा, हर क्षण भयभीत हैं। तो बोले उस कर्म के विपाक से क्या करना है? श्रीमद् भागवत गीता का आश्रय लेना है। फिर कर्म भी कर लिया, रहना भी सीख गए, तो अब आखिर में क्या बचा? भैया मृत्यु अच्छी हो जाए। हमारे यहां जन्म कैसे हुआ ये बाद में पूछते हैं। किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग पूछते क्यों, क्या हो गया था, सेठ जी कैसे चले गए? बोले महाराज क्या बताएं, बाथरूम गए थे, वहीं चक्कर आ गए, वहीं सीताराम हो गई। क्यों? बोले वहां गए थे तो चले गए। ये तो कहने की बात है कि गए थे सो चले गए, अमुक रोग हुआ तो चले गए। सच बताएं तो ये तो केवल कहना है। जिस क्षण मृत्यु आ जाती है उस क्षण जाना पड़ता है, उस क्षण जाना पड़ेगा जिस क्षण मृत्यु आ गई। इसलिए भागवत क्यों? भागवत मरना सिखाती है कि मरे कैसे। भागवत मरना सिखाती है, मृत्यु कैसी हो हमारी। क्यों? जब जाएंगे, कबीरदास जी ने कहा था, हरि बुलावा भेजिया तो दिया कबीरा रो। अरे कबीरदास जी से पूछा रो क्यों रहे हो? एक दिन सबको जाना है, आप रो रहे हो? मत रो। कबीरदास जी नेत्र भर कर कहते हैं, भैया जो सुख सत्संग में है वो वैकुंठ में नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं वैकुंठ जाए जहां नहीं यशोदा, जहां यशोदा नहीं, जहां ब्रज नहीं, जहां नंद नहीं, मैं क्या करूं उस ब्रज, वहां जाकर वैकुंठ में। तो मृत्यु को अगर मंगल में बनाना है तो मृत्यु की मृत्यु का नाम है भागवत। और जो श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाता है, क्या हो जाता है? उसे मृत्यु का भय कभी सताता नहीं है, वो मुक्त हो जाता है मृत्यु के भय से। अब मुझे कोई भय नहीं है क्योंकि मुझे जाना है, पर मैंने अपनी मृत्यु के भय से मैं मुक्त हो चुका हूं। और मनुष्य जब इसके आश्रय में होकर चलता है तो जानते हो क्या होता है? जब मनुष्य चलते हैं तो आगे आगे देवता चलते हैं,
आगे देवता चलते हैं जब आप चलते हो, दक्षिण दिशा में पूर्व चलते हैं, आगे देवता चलेंगे, दक्षिण में पितृ चलते हैं आपके पूर्वज, जब आप चलते हो तो पांव पांव पे दक्षिण की ओर चलते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, ये भागवत क्या है, बोले जो मनुष्य दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं, ऐसे वो भटके हुए जीव कहां चलते हैं, बोले वो बाईं तरफ चलते हैं। मानव जब चलता है तो उसकी वाईं ओर प्रेत की योनि में पड़े हुए जीव चलते हैं। तो भागवत क्या करेगी, जीते जी वालों को तो मृत्यु के भय से मुक्त करा देगी भैया, जो प्रेतत्व को पा गए उनकी प्रेत योनि को भी दूर कर देती है। इसलिए कह रहे हैं धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भागवत क्या करेगी, बोले प्रेत की पीड़ा में पड़े हुए जीवों को प्रेत योनि से मुक्त कर देती है। क्यों? जल में डूबकर मरने वालों की मुक्ति नहीं होती, स्त्री के हाथों मरने वालों की मुक्ति नहीं होती, आत्मदाह करके मरने वालों की मुक्ति नहीं होती, सर्प के काटने से मरने वालों की मुक्ति नहीं होती। पर आचार्यों ने कहा एकमात्र श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, ऐसी जीवात्माएं भी श्रीमद् भागवत के आश्रय में आकर मुक्ति को पा जाती हैं।